भगवान नारायण ने कहा, मुझे आने में देर हुई है पुत्र, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बेटा कुछ मांग ले, क्या चाहिए तुझे? आज मुझे तेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तू अगर कहेगा बैकुंठ का स्वामी बना दो तो वो भी एक क्षण में बना दूंगा। मांग बेटा। प्रहलाद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले स्वामी दुकानदारी थोड़ी है, हमारी और आपकी भक्ति बहुत दुकानदारी की हो गई है आजकल। जैसे दुकान जाते हैं, पैसा दिया और सामान ले लिया, फिर ना दुकानदार को हमसे मतलब और ना हमको दुकानदार से। ऐसी ही भक्ति आजकल हम लोग कर रहे हैं। 2-4-10 माला का जपली धोखा से भगवान को लिस्ट पकड़ा देते हैं। हमारे बेटे की नौकरी लगा दी, हमारी बिटिया का ब्याह करा दे, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट भगवान को दे देते हैं। प्यारे, भगवान से कुछ मत मांगो, वो तुम्हारी पल पल से जानता है। भगवान से तो एक ही चीज मांगो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रभु बस आप मेरा कल्याण करते रहे, जिस मार्ग में मेरा कल्याण हो वहां मुझे लगाते रहे। अरे प्रभु इतना देंगे तुम संभाल नहीं पाओगे, मांगोगे तो सीमित मिलेगा। प्यारे, किसी से कुछ मत मांगो, उसी को मांग लो। किसी से कुछ मांगो मत, उसी को मांगो। मान लो आपने हमसे कहा, गुरु जी आप क्या लोगे? अगर हमने कह दिया कि हमको ये चीज दे दो, तो आप देके फ्री हो जाओगे। और अगर हमने कह दिया कि आप ही हमारे हो जाओ, तो आपका जो कुछ भी है वो स्वाभाविक हमारा हो जाएगा। इसलिए प्रभु से मत मांगो, प्रभु से तो केवल प्रभु को ही मांगो। यह प्रहलाद ने कहा दुकानदारी हो जाएगी, भक्ति करूं और वरदान मांग लूं, फिर आप भी फ्री और हम भी फ्री। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वरदान मांगो भी तो ये मांगता हूं कि कभी आगे भी कुछ ना मांगू, ये वरदान दे दो। ऐसी ही बुद्धि सदा सर्वदा बनी रहे नारायण। एक प्रार्थना जरूर है प्रभु। बोल बेटा, मेरे पिता ने सदैव आपसे द्वेष किया है, कभी प्रेम नहीं किया, उनकी दुर्गति ना हो। भगवान बोले बेटा, जिस घर में तेरे जैसा भक्त जन्म ले लेता है ना, वहां की तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। ये तो तेरे पिता है। भगवान ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बिठाला और अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की। प्रहलाद के पुत्र आगे चल करके हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। बड़े ही धर्मात्मा और बलवान राजा हुए। इन्होंने अपने बल से त्रिलोकी पर विजय प्राप्त की। पृथ्वी, पाताल, आकाश, स्वर्ग सब इनके अधीन हो गए। सारे देवता यहां वहां भटकने लगे। ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने सबको लेकर के नारायण के पास गए और कहा क्या बात है, बोलो। बोले वो बलि ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है प्रभु, कुछ ऐसा करो ना कि मिल जाए। भगवान बोले शत्रु से मिलने का टाइम अलग अलग होता है। शत्रु बलवान है तो वहां से भाग जाओ। हाँ, मान लो भागने में काम नहीं चल रहा है तो जाके दोस्ती कर लो और सही टाइम का इंतजार करो। हाँ, और सही टाइम आने पे अपना काम कर दो। जैसे वही बात मेरी याद आ गई कि अभी जब कश्मीर में हमला हुआ तो हम सब लोग सरकार को ही गालियां दे रहे थे, कुछ नहीं कर रहे हैं, अरे अब तक बदला ले लेना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था। पर भाई जो शीर्ष पद पर बैठे हैं उन्हें पता है कब क्या करना है। उनको जब लगा कि आज का सही टाइम है तो अनाउंसमेंट तो कुछ और हुई और धमाका कुछ और हो गया।
तो उनको पता रहता सब काम कब टाइम सही है। भगवान ने कहा शत्रु से देखो टाइम सही आने का इंतजार करो और सही टाइम आए तो धमाका कर दो, हिम्मत हो तो युद्ध करो। बोले प्रभु युद्ध भी नहीं कर सकते, बच के भाग भी नहीं सकते, हाँ सही टाइम का काम कर सकते हैं। बोले जाके दोस्ती करो। बोले दोस्ती क्यों करेगा वो, उसके पास किस चीज की कमी है। बोले जाकर के बलि से बोलो कि समुद्र मंथन करते हैं, समुद्र से जो मिलेगा प्यारे वो सब बांट लेंगे आपस में। देवताओं को सही लगा, बलि के पास आए। बोले देखो हम और आप तो हैं एक ही पिता की संतान, मातारी भले अलग अलग है, पिता तो एक ही है। तो एक काम करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा उसका पान कर लेंगे, फिर कोई मरेगा नहीं। झगड़ा तो हर घर में होते हैं प्यारे, मरेगा कोई नहीं। भले कोई प्रस्ताव अच्छा लगा, चलो। भगवान नारायण ने गरुड़ से कहा कि जाकर के मंदराचल पर्वत को उठा लाओ। मंदराचल पर्वत की मथानी बनी, वासुकी नाग की रस्सी बनी, और जैसे ही उस पर्वत को जल में रखा गया तो पर्वत जल में डूबने लगा। सारे देवताओं ने, दानवों ने कहा नारायण सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। क्या मतलब निकला, मथानी डूब गई। भगवान ने तत्काल कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पहाड़ को लेकर के ऊपर की ओर आए। बोले कच्छप भगवान की। अब वासुकी नाग की रस्सी बनी, भगवान बड़े चतुर, भगवान देवताओं के पास में गए और बोले सुनो जाकर के वासुकी नाग का मुख पकड़ लो। सारे देवता मुख की तरफ में लग गए। अब भगवान राक्षसों के पास में आए। बोले क्यों दैत्यों तुम लोग कमजोर हो क्या। बोले क्यों। बोले देवता लोगों ने तो सर्प का मुख पकड़ लिया, तुमको पूंछ पकड़ा दी, अशुभ चीज। अब राक्षस तो थे उल्टा बुद्धि के, अरे हम पकड़ेंगे मुख, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने कहा जाओ छुड़ा लो देवताओं से। अब राक्षस गए तो मुख छुड़ा लिया, देवता के पूंछ पकड़ लिए। देवताओं ने कहा प्रभु जब पूंछ ही पकड़ानी थी तो ऐसा क्यों किया। बोले इसलिए जब बाद में जहर निकलेगा ना उसके मुख से तो अभी चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे सर्प का मुख, क्योंकि जिद के मारे पकड़े। अगर पहले ये मुख पकड़ लेते तो छोड़ के भाग जाते। अब मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। यातायात मतन जतम जलधेर नाद्यापि विश्राम्यति। जब मंथन हुआ ना तो कच्छप भगवान को ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे खुजला रहा है। कच्छप नारायण को नींद आ गई और जो खर्राटे मारे महाराज, जो खर्राटे मारे भगवान नारायण ने कच्छप अवतार में, समुद्र में लहरें उठने लगी और ऐसी उठी कि नाद्यापि विश्राम्यति, आज भी उठती ही चली जा रही। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर भगवान उसी रूप में विराजमान है और उन्हीं की श्वास से लहरें उठ रही है। जब जोर से श्वास ले लेते सुनामी आ जाती है। भगवान नारायण के आदेशानुसार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कालकूट महाविशाल जहर निकला। अब सारे देवता घबरा गए, प्रभु अमृत के लिए मंथन किया था, जहर कौन पिए, जहर थोड़ा पीना है। भगवान ने कहा तो क्या करना है। बोले आप बताओ। बोले देखो संतान की पहली कमाई पर अधिकार पिता का होता है। जब पुत्र कमाई करता है ना, वंश जब कमाई करना तो पहली किस्त लाकर रंग बहादुर जी को देना, और वो ना ले तो हमारे खाते में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे खाते में बहुत जगह है। तो बोले संतान की पहली कमाई पर पिता का अधिकार होता है। बोले अब क्या करना है। बोले पहली कमाई है जहर, समुद्र मंथन किया, पहली कमाई जहर निकली। अब पिता कौन। बोले देवों के देव महादेव, हम देव वो महादेव वो पिता है उनके पास, चलो। अब सारे देवता महादेव के पास पहुंचे। अच्छा जिससे काम बनवाना होता है ना उसकी ज्यादा प्रशंसा होती है। हा? देवताओं ने किया, देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना। हे देव हे महादेव हे भूत भावना।
पावन हे भूतात्मन। शंकर जी समझ गए, अति भक्ति चोर इति लक्षणम, ज्यादा भक्ति करना चोर का लक्षण है। मतलब जो ज्यादा तुमसे चापलूसी बताए उससे सावधान रहना, क्योंकि नवन नीच की अति दुखदाई। शंकर जी ने कहा काम की बात करो, क्यों आए हो? बिना काम के तुम लोग इतनी लंबी स्तुति नहीं करोगे। बोले त्राहि माम शरणास्पन्न त्रैलोक्य दहनात् विषाद, हम आपकी शरण में है महादेव, ये त्रिलोकी को जलाने वाला जहर है, इसको पी लीजिए। शंकर जी ने कहा कोई भी काम अगर धर्मानुकूल है तो पत्नी के पूछे बिना नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी देवी जी की तरफ देखा, क्यों भाई देवी जी क्या कहती हो, जहर पी ले? अब कौन सी पत्नी होगी जो पति को कहेगी जहर पी लो? आजकल की भले काट काट के ड्रम में भर देती है, वो अलग विषय है दुष्टा, परंतु जो वास्तव में धर्म पत्नी होती है ना, वो ऐसा नहीं कर सकती। कहा क्यों देवी जहर पी ले? माता सती ने कहा क्या कहते हो प्रभु, मुझसे क्या पूछते हो? भाई महापतिव्रता, जिस समय पतिव्रताओं की लिस्ट बनाई जा रही थी ना, तो सबसे पहले सती का नाम लिखा गया था, माता पार्वती का लिस्ट बनी थी एक बार। माता सीता ने कहा है ना पुष्पाटिका में कि पतिय देवता सुतिय महु मात प्रथम तब रेख, महिमा अमित न कहि सकहि सहस शारदा शेष। प्रथम रेख पहला नाम आपका आता है पतिव्रताओं में, और ऐसी पतिव्रता अपने पति को कैसे कहते जहर पी लो? कहती है बताओ, अगर मैं कह दूंगी तो लोग कहेंगे बताओ कैसी पतिव्रता है, पति को जहर दे दी। और नहीं कहती हूं तो संसार का नाश हो जाएगा। इसलिए भगवती चुप होगी, जो करना होगा हमसे हल्ला न करो। महादेव ही पात्र पकड़ा और जैसे कालकूट महाविष को पान करने लगे, जब जहर कंठ के अंदर आया तो उन्हें ध्यान आया कि मेरे हृदय में राम का वास है। हा? शंकर जी ने सोचा कि मैं सारे संसार को बचाने के लिए जहर पी रहा हूँ, और इस संसार कहाँ है? राम के अंदर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। राम के अंदर रोम रोम में संसार बसा है, और जब ये जहर राम के पास मेरे हृदय में जाएगा तो राम का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, संसार का नाश हो जाएगा। तो जिसको बचाने के लिए पिया वही नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने भगवान राम का नाम स्मरण करते हुए महादेव ने सारा विष कंठ में रोक लिया, और वो इतना भयानक विष था उसने महादेव के कंठ में भी असर दे दिया। बोलिए नीलकंठ महादेव की। देखो ऐसी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती है। महादेव ने हमको आपको बचाने के लिए जहर पिया था। अगर उस दिन वो जहर ना पिए होते तो आज हम और आप यहाँ ना बैठे होते। तो ऐसे जयकारा ना लगाओ जैसे किसी की बुराई कर रहे हो, कोई सुन ना ले। जो धीरे से जयकारा लगाएगा उसको उसके बगल वाले की कसम है। बोले नीलकंठ महादेव की। हाँ दस। आज एकादशी थोड़ी है, कल है, आज थोड़ी कल। और आजकल की तो एकादशी भी बड़ी अद्भुत होती है। हो आजकल जो व्रत होता है ना, चाहे भाइयों का हो चाहे बहनों का, रोज से दोगुना खाते हैं। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं जानते हो एकादशी कैसी हुई? हमने कहा कैसी? बोले आई है 15 दिनों में फिर से आज एकादशी। हमने भी व्रत उपवास करने की मन में ठानी है। क्रिया से निवृत्त हो नहाकर प्रातः काल में 1 किलो दूध की मीठी चाय छानी है। 2.5 किलो सेव, थोड़ी बहुत नहीं, एकादशी का व्रत आए या कोई भी व्रत हर चढ़ती जा जो रहती हो, 2.5 किलो सेव, अंगूर और केला खाए। खोवा की मिठाई 1 किलो और खानी है। पूरा भर गया पेट, बिल्कुल नहीं स्थान अब। एकादशी क्या, ये द्वादशी की नानी है। आजकल ऐसे व्रत हो महाराज,
आज का जब व्रत होता है ना तो आदमी एक दिन पहले से प्लानिंग करता है कल क्या खाना है। प्यारे, व्रत उपवास खाने और भोजन छोड़ने के लिए नहीं बने। व्रत का मतलब है संकल्प। हम संकल्प लें, आज हम किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, आज हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, आज हम केवल भगवान नाम जाप करेंगे, आज हम किसी को कड़वा नहीं बोलेंगे। यही व्रत है, इसी को व्रत कहते हैं। उपवास, उप जो नाम है वो भगवान का है। वास का मतलब रहना। जिस दिन हमारा मन भगवान के पास में रहे उसी दिन उपवास हो जाता है। अलग से भूखे मत रहो। रह लो तो अच्छी बात है, नहीं रह सकते हो तो दिन भर टेंशन में मत रहो कि खाएंगे क्या। इससे अच्छा तो भैया भोजन ही करो पर भगवान का नाम तो लो। यहां शंकर जी ने संसार की रक्षा के लिए विषपान किया, कंठ नीला पड़ गया, पुनः बंधन प्रारंभ हुआ। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि ले गए, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ले गए, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ले गए, चंद्रमा निकले, भगवान शंकर के मस्तक पर जाकर विराजमान हुए। कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, वारुणी मदिरा निकली, दारू, उसको राक्षसों ने पी लिया। आज भी राक्षस ही पीते, मनुष्य तो पीता नहीं है। हाँ, और जो पीता है वो मनुष्य नहीं है। भगवान कहते हैं कब सुधरोगे? मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, अब व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं? सारे वेदों का सब कुछ बताया तुझे, अब समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? अरे खान पान देखो, दूध अन्न आदि खाने को पैदा किया, क्यों भेजा तुझे धरती में? दूध अन्न आदि खाने को पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी मैंने तुझको दिया, भोग देवों का भी मैंने तुझको दिया, अब तू मांस खाए तो मैं क्या करूं? हाँ? कोई बात नहीं, अब लो नशा नहीं, अब ना नशा हो। ये संकल्प करो मन में कि अब आज के बाद गलती नहीं करोगे, तो उसमें भी बचाव है। नाम मेरा तेरा पाप भी काट दे, चल कोई बात नहीं, नाम मेरा तेरा पाप भी काट दे, अगर तू पाप करने से मन डांट दे। आज के बाद नहीं, नाम मेरा तेरा पाप भी काट दे, अगर तू पाप करने से मन डांट दे, चाहता हूं कि आ जा शरण में मेरी, अब तू ही ना आए तो मैं क्या करूं? प्यारे, ऐसा नहीं कि अब अपराध हो गया तो करते ही रहना है। कुछ गलतियां जीवन में सबसे होती हैं। मनुष्य तो गलतियों का ही स्वरूप है, परंतु जब जान जाओ तो मान जाओ, छोड़ो। अगर कोई ऐसी विडंबना हमारे जीवन में है तो यहां भगवान नारायण के कहने से राक्षस को मदरा ले गए, सब पी गए, फिर मंथन प्रारंभ हुआ। अब प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता हो? सब चाहते हैं हमारे घर में आ जाए, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। सब शुरू हो गए, क्या हुआ हो? हम भी लेंगे। ये माइक चालू करना। हाँ, सबने कहा हम लेंगे लक्ष्मी। समुद्र प्रकट हुए, देवता साकार स्वरूप में। ये मेरी पुत्री है, किसी को ऐसा ही नहीं मिल जाएगी। सब लाइन से बैठो, जिसके गले में ये वरमाला डाल दे ये उसी की, क्योंकि कन्या तो वर चुनती है ना। आज भी देखा जाए तो जब कोई पिता अपनी बिटिया का विवाह लगाने जाता है ना तो क्या पूछता है? कोई पिता अपनी बिटिया का विवाह लगाने जाएगा तो क्या पूछेगा लड़के वालों से? तुम्हारी बुआ कहाँ ब्याही है, तुम्हारी माँ किस खानदान की है, तुम्हारी बहन कहाँ ब्याही है। पिता खानदान पूछता है, कोई दोस्त तो नहीं है खानदान में, ये पूछता है। बिटिया की माँ क्या पूछती है? बिटिया की माँ को खानदान से मतलब नहीं है। बिटिया की माँ तो कहती है
ए जी हमारी बिटिया को जहां भेज रहे हो घर तो पक्का है ना? गाड़ी आड़ी है कि बस बसई से आएगी हमारी बहू बिटिया? लड़की की माँ घर गृहस्थी पूछती है, लड़की क्या पूछती है? वो क्या पूछती है? लड़की को ना तुम्हारे कुल खानदान से मतलब ना घर से, वो सोचती है मेरा जिससे विवाह होना है वो वर कैसा है, लड़का कैसा है, दूल्हा कैसा है, उसमें कुछ गड़बड़ी तो ना है। कन्या को इससे मतलब रहता है, ठीक है? पिता खानदान, माँ घर की व्यवस्था, बिटिया वर को। गांव वाले क्या पूछते हैं हो? अच्छा नहीं पूछ रहे, सोचते क्या है? गांव वालों क्या चाहिए? बफर सिस्टम। तुम्हारी बिटिया को तुम आगे में पवा रहा हो, हमें का खावे को बफर सिस्टम दे देगी। अच्छो तुम कहू जाओ, हमें मतलब नहीं है। बोलो राधे राधे। बोलो डॉक्टर ने मना किया है क्या? राधे राधे बोलना चाहिए। राधा राधा रटत है जो नर आठों याम, तिनकी सब बाधा हरे श्री राधा को नाम। जीवन की बाधाओं को नष्ट करता है ना प्यारे, तो राधा की शरण में चले जाओ। यहां लक्ष्मी के लिए कहा वरमाला डालेगी, बैठ जाओ। सब बैठ गए। भगवती महालक्ष्मी जयमाला लेके चली, आगे ब्रह्मा जी बैठे थे। बोले हैं तो ठीक ठाक, गोरे नारे भी हैं, लाल रखे हैं बिल्कुल, लेकिन विडंबना ये है कि सृष्टि बनाने में लगे रहते हैं। इसको पैदा करो, इसको हाथ तोड़ो, इसका पैर तोड़ो। शंकर जी की तरफ गई, बोले ये भी अच्छे हैं, गोरे नारे हैं, कर्पूर गौरम, सफेद रखे हैं महादेव। लेकिन विडंबना ये है कि पता चले आज ही ब्याह हुए महादेव को और आज ही समाधि लगा ले, तो हजारों वर्षों तक समाधि लगी रह जाए। पत्नी के पास खाने को है कि नहीं पता नहीं, उनको भी छोड़ा। इंद्र की तरफ गई, बोले ये भी है तो ठीक, पर डरपोक है। कोई भी तपस्या करता है तो उसको बिगड़ डालने पहुंच जाता है। इसलिए एक नियम है, सब लोग याद रखना, जब भी कोई पूजा पाठ करो, घर में भी जब भगवान का पूजन रोज करो, तो आसन छोड़ने के पहले 2 बूंद जल अपने आसन के नीचे डाल के उसको माथे में लगाना चाहिए। नहीं तो जब हम पूजन करते हैं ना, तो सारा फल इंद्र ले जाता है। जब हम वो जल माथे में लगाएंगे, इंद्राय नमः, शक्राय नमः, वज्रहस्ताय नमः, इंद्र का कोई भी नाम लेके, नहीं तो इंद्र भगवान की जय हो, सरल सा ऐसा बोल के लगा लो तो फल मिलता है पूजन का। यहाँ बोले डरपोक है, ठीक नहीं। यहाँ वहां कोई ठीक ना हुआ। लक्ष्मी ने देखा एक पुरुष बड़ी दूर महालक्ष्मी की तरफ पीठ करके सो रहा है, उसको मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है। उसने कहा यार बताओ, सारा संसार मेरे लिए पागल है, ये सो रहा है, इसको मुझसे मतलब ही नहीं है। मतलब इस बंदे में कुछ तो बात है, ये पावर वाला है। महालक्ष्मी गई और सोते हुए नारायण के गले में माला डाल दी। जैसे ही महालक्ष्मी ने माला डाली, लक्ष्मी जी को किसी ने एक थप्पड़ मारा, खींच के मारा, घायल हो गया। भगवती ने पलटा, कौन हो? बोले तुम बताओ तुम कौन हो? बोले हम इनकी पत्नी। उसने कहा हम इनकी पहली पत्नी। दोनों लड़ गई। इतने में भगवान जग गए, हल्ला हुआ तो भगवान ने कहा देवी जी तुम दोनों कौन हो? दोनों ने कहा हम आपकी पत्नी। भगवान बोले हमको अच्छे से याद है, जब सोए थे तो कुंवारे थे, विवाह नहीं हुआ था, और जगे तो दो। बोले हाँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आ गई हो तो रहो। बोले नहीं महाराज, दोनों तो ना रहेंगी एक घर में, आप 2 में से एक को सिलेक्ट करो, एक को फिक्स करो, कौन रहेगी? भगवान बोले दोनों रह जाना, दिक्कत क्या है, कमी है क्या अकाउंट में? बोले नहीं 2 में से एक। भगवान बोले नाम बताओ अपना अपना, परिचय दो। पहली ने कहा प्रभु मैं समुद्र जाऊं, सागर जाऊं, मैं लक्ष्मी हूं। दूसरी ने कहा प्रभु मैं अधर्म पुत्री दरिद्रता हूं, मैं दरिद्रता हूं। भगवान बोले तो दोनों ही तो अच्छी हो यार, नाम भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है, दिक्कत क्या है, रह जाओ ना। भगवान ही तो थे। बोले नहीं। तो भगवान बोले जरा चलो फिरो, चाल ढाल दिखाओ, तब तो सिलेक्ट करेंगे कौन देखने सुनने में सही है। पैर से दिक्कत हुई तो
अब दोनों चलने फिरने लगी। भगवान बोले फिर भी अच्छी लगती हो दोनों। लक्ष्मी ने कहा अब बहुत हो गई, क्या करना है ये बताओ। भगवान ने कहा जाती हुई दरिद्रता अच्छी लगती है और आती हुई लक्ष्मी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं भक्तों के घर में लक्ष्मी नारायण के रूप में निवास करूंगा और दरिद्रों के यहाँ दरिद्र नारायण के रूप में निवास करूंगा, रहूंगा मैं दोनों जगह। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, अमृत निकला, राक्षसों ने छीना और भाग गए। देवता बेचारे परेशान हो गए, आज अमृत पीने को नहीं मिलेगा। भगवान की शरण में गए प्रभु, दैत्य अमृत ले गए, वो पी लिए होंगे अब तक। प्रभु सुबह ले गए थे, शाम होने लगी। भगवान ने कहा चिंता न करो, उनके पास अगर 10 दिन भी अमृत रखा रहेगा ना तो पी नहीं पाएंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि उनके यहाँ एकता नहीं है, सुमति नहीं है। और जहां जिस घर में, जिस गांव में, जिस परिवार में एकता नहीं होती है वहां संपन्नता नहीं होती है, वहां भगवान का वास नहीं होता है। हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ता है आदमी, पर भाई बहन आपस में झगड़ा कर लेते हैं। ऐसी जगह पर हनुमान जी भी नहीं रहते। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, गोमति निवार सुमति के संगी। भगवान भी वहां वास करता है प्यारे जहां सुमति होती है। आपके गांव में भगवान तब वास करेंगे, आपके घर में भगवान तब वास करेंगे जब आप लोग एक होके रहोगे, एकता से रहोगे, तो गांव में सुमति आएगी, घर में सुमति आएगी, परिवार में सुमति आएगी, पवित्रता आएगी, संपन्नता आएगी। अगर सुमति नहीं है, कुमति है, तो जहां कुमति तहां विपत्ति न जाना। विपत्तियों के लिए तैयार रहना चाहिए अगर सुमति नहीं है तो। यहां भगवान ने कहा उनके पास सुमति नहीं है, वो झगड़े करते रह जाएंगे। पहले में मैं तेरे से कम हूं क्या, वो कहेगा मैं तेरे से कम हूं क्या, इसी में दिन भर बीत जाएगा, कोई पिएगा नहीं। तो बोले फिर भी लाना तो पड़ेगा ना। बोले वो तो हम ले आएंगे, चिंता ना करो। बोले कैसे? भगवान ने कहा ऐसे, देखते जाओ। भगवान अपने कमरे के अंदर गए और जब बाहर निकले तो नवी नई विश्वरूपणी 16 साल की सुंदर, सर्वांग सुंदर दिव्य कन्या के रूप में विश्व मोहिनी। बोले विश्व मोहिनी भगवान की। इंद्र ने जैसे ही भगवान को देखा मोहित हो गए। बोले देवी तुमको कहीं देखा है? भगवान ने कहा बताओ कहां देखा है तुमने? इंद्र को होश आया, प्रभु क्षमा करो, आप हो ही इतने सुंदर। लक्ष्मी जी मोहित हो गई। एक बात बताएं, कभी भी कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मान सकती, ये अकाट्य और कटु सत्य है। एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानेगी। अगर कोई बहुत सुंदर स्त्री आ जाए ना और उससे कहा जाए क्यों ये कैसी है, तो वो कहे कि सुंदर तो है पर मेरे से थोड़ी कम है। ये शुद्ध है ना भैया, सही कहा ना? हाँ। अगर एक स्त्री से पूछा जाए कि तुम्हारी पड़ोसन कैसी है, कहेगी सुंदर तो है पर मेरे से जरा कम है, मैं ज्यादा सुंदर हूं। एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री पर मोहित नहीं होती, ये नियम है। मोहिन नारी नारी के रूपा पन्नेगार, यह रीति अनुपा, अनुपम नियम है ये। परंतु आज ये नियम टूट गया। भगवान नारायण का मोहिनी अवतार को देखकर लक्ष्मी मोहित हो गई, इतनी सुंदर स्त्री। भगवान आए, राक्षस लोग झगड़ा कर रहे थे। पहले में भगवान को देखा सब स्तब्ध खड़े हो गए। देवी तुम कौन? बोले मैं तो ऐसा ही स्त्री हूँ, घूमती भागती रहती हूँ, चाहे जहां चली जाती हूँ। तुम लोग कौन हो? बोले हम लोग तो कश्यप ऋषि की संतान है, बड़ा खानदान है हमारा, अच्छा गोत्र है। अच्छा इतने बड़े घर खानदान के हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले कहाँ कर रहे हैं, अभी तक कर रहे थे अब नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले तुम आ गई ना,
अब झगड़ा नहीं होगा। हम तुमको अपना ये मटका, अमृत का मटका देते हैं, आप पिला दो। भगवान ने कहा देखो, कभी किसी के ऊपर ऐसी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, ऊपर से मुझ जैसी स्त्री के ऊपर जिसका घर खानदान का पता नहीं कहां से आई कहां चली जाए। जो भगवान ने अपनी निंदा की, अब तो उनको और विश्वास जग गया, भैया ये खुद की बुराई करती है, बहुत ही अच्छी है देवी, अब तो पिएंगे ना तुम्हारे हाथ से, नहीं पी वही ना करेंगे। भगवान ने कहा अमृत कहां से निकला? बोले समुद्र से। आपने निकाला? बोले हाँ। अकेले ने? बोले नहीं, देवता भी साथ में थे। बोले तो उनको क्यों नहीं पिला रहे हो? बोले नहीं 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 नहीं, उनको नहीं देना। बोले देखो थोड़ा सा पिला दो, कल के लिए झगड़ा होगा तो मेरा नाम फंस जाएगा कि ये बांट रही थी। बोले नहीं। तो बोले ठीक है ना पिलाना, बुला तो लो। बुला लिया गया। अब एक लाइन में देवता, एक लाइन में राक्षस। भगवान ने राक्षसों के पास गए और कान में लग के बोले सुनते हो, मैं चाहती हूँ कि नीचे का गाढ़ा गाढ़ा मैं तुमको पिलाऊं, और ऊपर का जो पतला पतला है बिना काम का वो देवताओं को पिला देती हूँ। राक्षस ने सोचा ये हमारी गैंग की है, हमारी बात तो अच्छा सोचती है। हाँ ठीक है पिला दो, पतला पतला पिला दो। अब भगवान ने देवताओं को अमृत बांटना चालू किया। बांट तो रहे हैं देवताओं की तरफ और देख रहे हैं राक्षसों की तरफ। और जिस भी किसी राक्षस के दिमाग में कुछ खटका, तुरंत प्रभु उसको देख के मुस्कुरा देते हैं। और जहां भगवान मुस्कुराए महाराज, वो तो पागल है जाए, वो तो यही सोचे ये मुझसे प्यार करे, अब शादी भी मुझे से करेगी, पक्का है। मेरे को देख के हंस रही है, पक्के मेरे से शादी करेगी। किसी का ध्यान भी घड़े की तरफ नहीं था, सबका ध्यान चेहरे की तरफ था। एक दैत्य था राहु, उसका दिमाग को ज्यादा ही चल गया। उसने सोचा, अच्छा उसने ये नहीं सोचा कि कुछ गलत कर रही है, उसने सोचा यार दूर से देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो बड़ी सुंदर, एक काम करो देवताओं का रूप बनाओ और देवताओं के पास में जाके बैठ जाओ, तो पास से देखने का आनंद ही कुछ और है। बड़ा सुंदर रूप बनाया देवताओं की तरह और जाके सूर्य और चंद्र के मध्य बैठ गया। अब जैसे ही देखो, कुछ लोग कहते हैं भगवान को पता नहीं चला। अरे ऐसा क्या है जो उनको पता ना चले? सबको पता चलता है। भगवान भी सब जान गए कि ये राक्षस है, परंतु अमृत इसलिए पिला दिया क्योंकि बैठा सही जगह है। क्षमा करना, यहाँ पे जितने लोग बैठे हो ना, सब थोड़ी कथा सुनने आए हो। एक आध दो जन तो रंग बहादुर जी का बुलौआ चुकाने आए होगे कि यार जाके बैठा है, नहीं हमारे घर में कुछ होगा तो वो भी नहीं आएगा, इसलिए जाके 2 घंटा बैठने का बिगड़ जाएगा। कुछ लोग इसलिए आए हो, कुछ लोग कथा सुनने आए हो, कुछ लोग आए हो कि घर में टाइम पास नहीं हो रहा यार, वहीं चलते हैं, वहीं टाइम पास होगा, चले जाएंगे। अलग अलग भाव से आए हो, पर कथा तो सब सुन रहे हो ना। किसी भी भाव से, चाहे बुलौआ चुकाने आओ, चाहे टाइम पास करने आओ, चाहे कथा सुनने आओ, पर सुन तो सभी रहे हो। इसी प्रकार से भगवान ने सोचा ये कोई भी है, परंतु बैठा सही जगह है, इसको अमृत मिलना चाहिए। भगवान ने उसको अमृत पिलाया। सूर्य और चंद्र ने इशारा किया, ऐसे वही जाए दे दैत्य, हे नारायण ये दैत्य है, राक्षस है। अब उसके अंदर का राक्षस उमड़ आया, अपने असली रूप में खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा। भगवान भी अपने वास्तविक रूप में आ गए। तुरंत सुदर्शन निकाला और मस्तक काट दिया। देवासुर संग्राम युद्ध हुआ, बहुत भयानक। महाराज बलि की मृत्यु हो गई। राजा बलि को दोबारा दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया। और जब वो राहु का मस्तक कटा तो दोनों जिंदा हो गए, धड़ भी मस्तक भी, लगे उत्पात मचाने। अब मर ही नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी आए, बोले शांत हो जा, तेरे को मैं 9 ग्रहों के बीच में बिठा दूंगा, तेरी पूजा हुआ करेगी, बिना तेरी पूजा के कोई पूजा ही नहीं होगी। मान गया। अब
दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पुनः जीवित किया बलि को, यज्ञ इत्यादि कराए कि एक काम करो 100 यज्ञ कर लो। जब तक बलि यज्ञ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हम लोग भी ले लेते हैं छोटा सा, फिर भगवान की 52 अवतार की कथा में चलते हैं। अच्छा एक बात और, आप लोगों को ताली बजाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है क्या कि ताली नहीं बजाना? यार किसवाही गांव में ताली बजाने में बैन लगा हुआ है। मोदी जी ने मना किया है क्या कि ताली बजाना बंद है? हाँ? अब पता है ताली क्यों बजाई जाती है भगवान की कथा में? रामायण में लिखा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम की कथा में, कृष्ण की कथा में ताली बजानी चाहिए, इससे संशय रूपी पंछी उड़ जाते हैं। पर हमें लगता है किसवाही में रामायण देकर रखी है, हम एक भिजवा देंगे, उसमें लिखा है। अब बजाना नहीं, बगल वाले की कसम है। ओ बोलो राधे राधे, ओ बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं आते जाते, नहीं आते जाते, नहीं आते जाते, बेजी गलियों कन्हैया मेरा मिल जाएगा। आते जाते गलियों में
थोड़ी और जोर से। बांके बिहारी लाल की जय हो। यहाँ राजा बलि ने यज्ञ करने प्रारंभ किए। 50 यज्ञ पूरे होने के बाद ही उन्हें त्रैलोक में विजयश्री मिल गई, परंतु उनके गुरुजी ने कहा कि 100 यज्ञ पूरे करो। क्यों? क्योंकि 100 यज्ञ पूरे करने के बाद तुम पूर्ण रूप से इंद्र बन जाओगे, फिर तुम्हें कोई हटाने वाला नहीं। यज्ञ प्रारंभ रहे, चलते रहे। बलि तो तीनों लोगों के राजा बन ही चुके थे, देवता लोग भटकने लगे। प्यारे, एक बात बताओ, अगर हमें कोई कष्ट होगा, हमें या आपको कोई कष्ट होगा, तो आपके घर में सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? अगर आप बीमार हो जाओ तो आपके घर में सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा आपके लिए? आपकी माँ। माँ से बढ़कर प्रेम कोई नहीं कर सकता, ना बच्चे, ना पत्नी, ना भाई, कोई। इसलिए माँ के हाथ का जो भोजन है उसको अमृत कहा गया है। कुछ चीजें हैं ना जो संसार में बार बार नहीं मिलती। क्या क्या? बोले तिलकम विप्र हस्तेन, तिलकम विप्र हस्तेन, मातृ हस्तेन भोजन, पिंडम पुत्र हस्तेन, ना भवन्ति पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ का तिलक बार बार माथे में नहीं लगता। कोई विशेष काम में होता है तो पंडित जी तिलक लगाएंगे, एक कटोरी लेकर थोड़ी घर में आएंगे तिलक लगवाएंगे। ब्राह्मण के हाथ का तिलक और माँ के हाथ का भोजन, पुत्र के हाथ का पिंडदान, ना भवन्ति पुनः पुनः, ये बार बार नहीं मिलता। जिस पर तिलक और पिंड तो कदाचित किसी अवसर पर प्राप्त हो भी जाए, पर माँ के हाथ का भोजन एक बार छूटा ना प्यारे, वो जीवन में नहीं मिलता। क्यों? माँ के हाथ का भोजन क्यों? भाई मसाला तो पत्नी भी डालती है, तेल घी पत्नी भी डालती है, परंतु विडंबना ये है ना, माँ जब भोजन परसती है ना तो केवल भोजन और प्रेम परसती है। और क्षमा करना, पत्नी जब भोजन परसती है ना तो भोजन के साथ साथ टेंशन भी परस देती है। माँ बीमार रही आएगी और आप भोजन करने बैठ जाओ, वो खुद परसेगी। और अगर पुत्र ने पूछ लिया क्या बात है, बुखार है क्या? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, थोड़ा जुकाम हो गया है, थक गई हूँ, कुछ नहीं है। बीमार रही आएगी फिर भी ऐसा बोलेगी और आपको भोजन कराएगी। और पत्नी 2 रोटी रखेगी, मैं कह देती हूँ मेरे को साड़ी लेवा देना, मैके जाना है, मेरे को शादी है बहुत वहां पे, फिर 2 रोटी रखेगी। बोलते कहे नहीं हो, ताला पड़ा है का मुंह में, फिर दाल लेके आएगी। मैं बता रही हूँ जाने में नाटक नहीं करना मेरे। महाराज उसकी 2 रोटी ना ऐसी जाती है गले के नीचे, और समझदार सभी बैठे हैं भक्तवान। हाँ, अगर ऐसी हरकतें हैं तो सुधार लो, पति को कुछ दिन चलने दो। हाँ, जैसे आजकल वो करवा चौथ चला है, शास्त्रीय व्रत नहीं है, वो फैशन वाला व्रत है। ये क्षेत्रीय व्रत है, वो पंजाब क्षेत्र का व्रत है, ये शास्त्रों विधान में नहीं है। परंतु फैशन में आ गया ना, गिफ्ट मिलता है, पति की जेब कंगाल करने को मौका मिलता है, तो हम भी रहेंगे, चाहे भले चोरी से सब खा के आ जाए। हाँ, कहेंगे क्यों रहेंगी? पति की लंबी उम्र के। मेरी बहनों, पति की उम्र तुम्हारे व्रत रहने से नहीं, तुम्हारे मौन व्रत रहने से बढ़ेगी। मौन रहना सीख लो, पति 10 साल ज्यादा जी जाएगा। नहीं, चपड़ चपड़ तो खूब करते, उपास से रहेंगे हम करवा चौथ। ये क्षेत्रीय व्रत है। वैधानिक व्रत क्या है? करवा चौथ की बदले में पता है, तो तीजा करती हो। तीजा करती हो नहीं करते? यहाँ पे गणेश जी रखने के 1 दिन पहले वो व्रत है पूर्ण शास्त्रीय। ये क्षेत्रीय व्रत है, शास्त्रीय व्रत को करना नहीं है। ये करना है जिसमें पति कंगाल करने का मौका मिले।
पति बेचारा सब खुद को गिरवी रख के गिफ्ट लेके आए। चाहिए यहां चलो छोड़ो, लेकिन सुधर जाओगे, हमें ये विश्वास है। अगली कथा में शिकायत न मिलेगी हमको, अगर दोबारा जीवन रहा और किस्वाही आने का मौका मिला तो। यहां भगवान नारायण की कृपा से जब बलि इंद्र बने, देवता भटकने लगे, इनकी मां को कष्ट हुआ। मां भागी भागी पति देवता के पास आई, स्वामी कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या बात है? कश्यप जी बोले, बोलो क्या बात है? बोले मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए ना कि कोई ऐसा पुत्र हो जो मेरे पुत्रों को दुख से उबार दे। भगवान कश्यप जी ने एक बड़ा सुंदर उपाय बताया। आज भी इस उपाय को हमारी बहनें करती है, जिनको संतान में दिक्कत होती है ना, वो बहन अगर इस व्रत को करे तो भगवान कहते हैं निश्चय संतान लाभ प्राप्त होगा, कोई संशय वाली बात नहीं। अगर शरीर में कोई विकृति नहीं है, डॉक्टरी कोई परेशानी नहीं है, तो निश्चय संतान प्राप्त होती है। जो व्रत भगवान कश्यप जी ने देवी अदिति को बतलाया। फाल्गुने शुक्ल पक्षे तु, देवी फागुन के महीने में, फागुन जानते हो ना, होली वाला महीना, फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत 12 दिन तक केवल दूध पी के रहना है, वो भी गाय का। गाय का दूध पीना है, एक सीमित मात्रा में, ज्यादा नहीं। पृथ्वी पर शयन करना है, बिस्तर में नहीं सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी की निंदा नहीं सुननी, किसी की चुगली नहीं करनी, अधिक से अधिक भगवान नाम का जाप करना है और नित्य भगवान नारायण का अभिषेक करना है, पूजन करना है। गोपाल जी का नित्य पूजन करें। द्वादशी तक 12 दिन तक। पाय कहते हैं दूध को, इसको दूध पी के ही रहना है, इसलिए इस व्रत का नाम पायो व्रत है। 12वें दिन ब्राह्मण को बुलाए, संभव हो तो 12 ब्राह्मण कर ले, नहीं है सामर्थ्य, कुछ विडंबनाएं हैं गृहस्थ जीवन में, तो एक ब्राह्मण करके और कन्याएं कर सकते हैं। कन्याओं की भी एक अच्छा, जब अपन कन्या भोजन कराते हैं, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रसाद अपन किसी भी उम्र की कन्या को करा सकते हैं, ठीक है? प्रसाद बांटना किसी भी उम्र की हो, 2 साल की या 80 साल की। लेकिन जहां तक कन्या पूजन में कन्याओं का विधान है, वो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का विधान है। शास्त्र 2 वर्ष से, हमने कई जगह देखा है, वो खा भी नहीं पाती, गोदी में लेके आएंगी, इतना सा खीर चटा दो, हो गया कन्या भोजन। कन्या भोजन मान्य नहीं होता, उसकी गणना कन्याओं में नहीं होगी। कन्या ऐसी हो जैसे खाने का बोध हो, वो कन्या भोजन होता है। 2 वर्ष से ऊपर हो, 10 वर्ष तक की चलेगी, इससे ऊपर नहीं। इन कन्याओं को कन्या भोजन के जो अनुष्ठानिक भोजन है उसमें बिठा लो, बाकी प्रसाद तो आप सबको खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरे गांव का भंडारा कर दो। हाँ, और कन्याओं में वर्ण भेद नहीं होना चाहिए। हमने कुछ जगह देखा है कि कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग होते हैं जो, वो कहते हैं हम पंडित ही पंडित की खिलाएंगे, ठाकुर ही ठाकुर की खिलाएंगे और जाति की नहीं। ये गलत है। हमारी भगवती के कुछ ऐसे भी रूप हैं जो चारों वर्णों की कन्याओं में पूजित होते हैं। जो हमारी जगदम्बा है, दुर्गा, हम कन्या थोड़ी खिला रहे हैं, हम दुर्गा भोजन करा रहे हैं, हम माता को भोजन करा रहे हैं। तो उसमें कोई ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय कन्या, वैश्य कन्या अथवा चतुर्थ वर्ण शूद्र कन्या नहीं होती, वो केवल दुर्गा होती है। इसलिए अगर आपको वास्तव में कन्या भोजन का परिणाम चाहिए तो कन्याओं में भेद न करो, चारों वर्णों की कन्या बिठा लो। भगवती के कुछ ऐसे रूप हैं, माँ कालरात्रि, माता इतिशी, जो चतुर्थ वर्ण की कन्याओं में ही होते हैं।
अन्य वर्ण की कन्याओं में उस रूप का पूजन नहीं हो सकता, और हमें तो नौकी नौतर का करनी है ना, इसीलिए सारे वर्णों की कन्या, उनमें भेद मत करो, आपस में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ना करो तो बहुत अच्छा है, पर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर कन्याओं में नहीं। हर कन्या का चरण धुल के शरणामृत पान करो, और उन कन्याओं की थाली में जो बचे वो प्रसाद लो। जो नवरात्रि व्रत करते हैं वो 9 दिन पूरे होने के बाद ही व्रत तोड़े। हमने कुछ लोगों को देखा है 8वें दिन खा लेती है, 9वें दिन खा लेंगी, हम 9 दिन का व्रत है। अरे हम इतने पागल तो नहीं है ना अपन लोग, थोड़ी तो बुद्धि सबके पास में है। उस व्रत का नाम है नवरात्रि व्रत। नवरात्रि, रात्रि मतलब रात, जब 9 की 9 रातें बीत जाएं तब नवरात्रि होती है। 8वीं रात्रि में खा लिए तो कब किए? एक भगवती कहाँ जाएगी, भगा दोगे क्या उसको? नवरात्रि व्रत करने वाले 10वीं को व्रत तोड़े, 9 रातें बीत जाने दे पूरी। भगवती के 9 रूप होते हैं जो एक दिन में, एक रात्रि में एक ही भगवती का प्राकट्य होता है। प्रथमम शैल पुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूसमांडेति, चतुर्थकम। ऐसे एक एक दिन में एक एक भगवती प्रकट होती है। 9वीं के रात में मां सिद्धदात्री प्रकट होती है, और कुछ लोग 9वीं को ही भोजन कर लिए, सिद्धदात्री का ध्यान ही नहीं, तो अष्टरात्रि मानी जाती है। नवरात्रि का व्रत नहीं मान्य होगा। नवरात्रि का व्रत मान्य तब होगा जब नवरात्रि बीत जाएंगी, रात्रि मतलब रातें बीत जाएंगी। और 10वीं को ही तोड़ लो, एकादशी का प्रसन्न न हो पाए। कई बार होता है ना कि 2 घंटे की है महाराज, तो उस तिथि में ही प्रश्न कर लो। जो चीज आप व्रत में न ले रहे हो उसी को ले लो, जो भी बनाए भगवती को भोग समर्पित करें, और 10वीं को व्रत तोड़े। और कुछ लोग तो 2 दिन 4 दिन वाले हैं तो वो रोजे ही तोड़े, क्या करें। यहां कश्यप जी ने पयो व्रत कहा, ये 12 दिन का व्रत है। ब्राह्मण को 12वें दिन बुलाए, तो 12 ब्राह्मण बुलाए, ना हो तो कन्या बुला ले, ब्राह्मण बुला ले, उससे भगवान नारायण का पूजन कराए, हवन कराए, उसके बाद अर्चन इत्यादि कराने के बाद ब्राह्मण को से पूजन जो हुआ, ब्राह्मण को भोजन कराए, उसकी आज्ञा से फिर भोजन करेगा। ये होता पयो व्रत। भगवान कश्यप कह रहे, देवी इस व्रत को करो, निश्चय समझो तुम्हें सुंदर पुत्र लाभ पैदा होगा। भगवान कश्यप की बात को सुनकर के देवी अदिति ने यह व्रत किया। भादव के महीने में शुक्ल पक्ष में 12वीं तिथि में दोपहर में 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ दर्शन देने के लिए। बोलिए पावन भगवान की। छोटे से 52 अंगुल के छोटे से मां भगवती अदिति ने कोपीन पहनाई, नगुट, पृथ्वी ने खड़ाऊ दी, वरुण ने छत्र दिया, सप्तऋषियों ने जनेऊ दिया, बृहस्पति ने गायत्री मंत्र दिया। भिक्षा मांगने चले तो जो अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। जनेऊ में एक नियम है, जनेऊ संस्कार में जो भिक्षा मिलती है वो गुरु जी को दी जाती है ना। जनेऊ जब होता है बच्चों का तो गुरु जी को भिक्षा दी जाती है, जो मिला बच्चों को। यहाँ भी हमने कुछ जगह देखा है, जब बच्चे का जनेऊ होता है तो माँ बाप कह देते हैं कुछ निकाल लेना, बच्चे लोग खुद कहते हम चुरा लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारा संस्कार दूषित होता है। बहुत सी बातें हैं जो हमें कथाओं से लेनी है, जैसे जन्मदिन आता है बच्चों का, है ना। ये बात तो हम रोज कहेंगे, हर कथा में कहते हैं कि इतना बड़ा वो ले आएंगे, वो कचरा कूड़ा सा, उसमें बच्चे का नाम लिखा रहेगा, चाकू उठाएंगे और काट देंगे, फिर गाएंगे हैप्पी बर्थडे, तेरा कल्याण हो जा तेरा। अरे कचरा हमारे यहाँ की मिठाई थोड़ी है, ये तो उस देश की मिठाई है जहां और कोई मिठाई है ही नहीं। पैदा हुए तो केक ले आओ, ब्याह हुआ तो केक ले आओ, कुछ भी हो, वहां पे और कुछ हो तब ना लाए। हमारे यहाँ तो इतनी मिठाई है महाराज, तो भोजन ना करो, मिठाई मिठाई खाते रहो तो जिंदगी कट जाएगी। फिर भी अकल नहीं, तनख्वाहें बढ़ाओ, हम भी केक काटेंगे।
ऊपर से बच्चे का नाम लिख के काटेंगे। ये बहुत बड़ी दुर्गति वाली बात है। पता है, नाम तो महाराज काल भी नहीं खाता हो। इंसान मरता है तो उसका नाम जिंदा रहता है, नाम तो यमराज भी नहीं खा सकता। और आजकल के माँ बाप अपने बच्चे का नाम खाए जाते हैं और केक काट देंगे, नाम काट देंगे। पता है किसके नाम कटा हुआ होता है? कौन सी चिट्ठी आती है किनारे से कटी हुई? आती है ना। कभी कभी ऐसा दुख संदेश आ जाते हैं जो किनारे से कटे हुए होते हैं। आदमी डिजाइन देख के समझ जाता है कोई निकल लिया। और माँ ऐसे माँ बाप को धिक्कार है जो अपने बच्चे का नाम खुद ही काटते हैं। ये तो यमराज से भी भयानक है। ऐसे माँ बाप को तो औलाद ही ना आए। और ऐसे ही बच्चे फिर बड़े होके माँ बाप की दुर्गति करते हैं। कहते महाराज कोई जंतर बताए दो, बच्चा बिगड़ गया। बिगाड़े बहुत जनता बैठ के बच्चे का नाम काट देते हैं और मोमबत्ती जलाएंगे, फिर फूंक मार के बुझा। हमें अच्छे से ध्यान है, जब हमारे गांव में लाइट गोल होती थी ना, तो हमारे घर के बड़े वो घास लेट का, मिट्टी का, तेल का दीपक जलता था। वो डब्बे में बनाते थे, शीशी में, है ना, डब्बी जो कुछ बोलते हो, चिमनी वगैरह। तो जब लाइट आ जाए तो हम लोग उसको बुझाने के लिए जाएं, तो घर के बड़े बुजुर्ग बोलते थे फूंक के नहीं बुझाना, हाथ से बुझाओ। वो साधारण दीपक जो उजेले के लिए जलाया जाता था, उसको कहते थे कि फूंक के नहीं बुझाना। और आजकल के माँ बाप अपने बच्चे के जन्मदिन में उसी से फूंक के दीपक बुझवाते हैं। शर्म नहीं लगती होगी? बिल्कुल भी लगती बात। हमारा बोलना जरा कड़वा हो सकता है, परंतु हम सबसे हाथ जोड़ के चरणों में सिर रख के प्रार्थना करेंगे कि ये कुआचरण बंद कर। अगर बच्चे का भविष्य उज्जवल चाहते हो तो प्यारे, जब गांव में किसी से झगड़ा होता था ना, और बहुत झगड़ा बढ़ जाता था, ये होता था कि अब इससे जीवन भर बात नहीं करना, तब लोग आपस में गाली देते थे, तेरा दिया बुझ जाए। तब गाली देते थे, तेरा दीपक बुझ जाए। और आजकल के माँ बाप अपने घर के कुल दीपक से घर का दीपक बुझवा रहे हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी बैड बर्थडे। ऐसा बर्थडे हैप्पी होगा? ये तो वेरी बैड बर्थडे।